बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत उसके पास है जिसकी माँ ज़िंदा है। मैं आज आपसे दाल बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, शाही माश की दाल, लेकिन एक मुनफरिद अंदाज से बनाना बताऊँगी। मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें, बहुत आसान होती हैं, झटपट बनने वाली ये रेसिपी होती हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। लेकिन उससे पहले बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। माश की दाल के बहुत तरीके हैं पकाने के, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हर सारे तरीके आपसे मैं शेयर करूंगी। यहाँ एक पतीली में तकरीबन 1 से 1.5 कप मैं ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल शामिल करने के बाद तकरीबन मैं इसके गर्म होने का वेट कर रही हूँ। मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें। जैसे मेरा ऑयल गर्म होगा मैं इसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर दूँगी। ज़ीरा शामिल करने के बाद तकरीबन मैं इसे 20 सेकंड तक फ्राई करूँगी ऑयल में। यहाँ तकरीबन 4 से 5 अदद में सूखी साबित लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। इसकी बुनाई करते हुए जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जब आप साबित सूखी लाल मिर्च इस्तेमाल करें स्पेशल। यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने प्याज ले लिए थे, जिनको स्लाइस की सूरत में कटिंग कर लिया मैंने। इनको गोल्डन ब्राउन होने दूंगी मैं। जितना अच्छा आप अपने सालन को भूनेंगी उतना ही अच्छा आपका सालन मज़ेदार बनता है। यहाँ देखिए माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो गए मेरे प्याज। यहाँ 1 से 2 चम्मच तकरीबन मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। शाही माश की दाल बनाने के लिए मैंने तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 अदद चिकन के पीस ले लिए थे, जिनको मैंने बॉयल करके हाथ की मदद से इनके रेशे रेशे अलग कर लिए हैं। बहुत अच्छा जायका बनेगा शाही माश की दाल विद चिकन के साथ। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अमूमन ये होता है कि बच्चे चिकन नहीं खाते, तो शाही माश की दाल बनाएं या कोई भी सब्ज़ी बनाएं, आप उसमें इसी तरह से चिकन का इस्तेमाल करें। बच्चों को खाने में महसूस भी नहीं होगा और जायका अपना होगा। यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्च को बारीक कटिंग करके डाल लिया है। यहाँ मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल करूँगी। आधी चम्मच तकरीबन हल्दी। कलवंजी ज़रूर शामिल किया करें, ये सुन्नत नबवी है। मौत के अलावा इसमें हर मर्ज़ का इलाज है, लिहाजा कलवंजी को अपने सालन का एक लाजमी हिस्सा बनाइए। यहाँ पर 1 चम्मच मैं हांडी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। हांडी मसाला बनाने की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। 1 चम्मच मैं रेड चिली पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 1 से 2 चम्मच पानी शामिल करके इसको मैं भूनूंगी। दो से 3 अदद मैंने टमाटर ले कटिंग करके उनको भी स्लाइस की सूरत में मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और मसाला आप अच्छी तरह से भूनें। जितना आप मसाला अपना अच्छी तरह से भूनेंगी, यकीन जानिए आपका सालन उतना ही मज़ेदार और लजीज बनेगा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तकरीबन मेथी ली है, उसको हाथ की मदद से मैश करके मैंने शामिल कर दिया है। माश की दाल को मैंने भिगो कर रख दिया था, उसे अच्छे साफ़ पानी से धोकर मैंने रख लिया। इसको बॉयल भी मैंने कर लिया है ताकि मेरी रेसिपी बहुत जल्दी बन जाए। थोड़ा सा पानी इसके साथ शामिल करूँगी मैं।
अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें। और थोड़ी देर के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे आप रख दें। नमक यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच। मैं नमक हमेशा कम इस्तेमाल करती हूँ, पहले ज़्यादा हो जाए तो वो मुश्किल हो जाता है कवर करना, कम हो जाए तो आप ज़्यादा और डाल सकती हैं। यहाँ माशाल्लाह से मेरी रेसिपी रेडी है। यहाँ धनिया और हरी मिर्च मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने रख लिया गार्निश के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए मेरे सालन की रंगत कितनी ज़बरदस्त आ रही है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। बहुत जायकेदार मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सालन की रंगत आ रही है। यहाँ मैं डिश आउट कर रही हूँ। मेरा सालन रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। गार्निश के लिए मैं हरा धनिया, हरी मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरक स्लाइस की सूरत में कटिंग करके आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।